तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका लाइव विद प्रियांश चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं बिल्कुल अच्छी हूँ। सो गाइस, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप ब्रांड के साथ कैसे कोलैबोरेट कर सकते हैं, कौन कौन से तरीके हैं ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट करने के लिए। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करने के लिए बात कर रहे होते हैं तो आपको कौन सी चीज़ें करनी है और कौन सी चीज़ें आपको नहीं करनी है। डू एंड डोंट्स व्हेन यू आर कोलैबोरेटिंग विद अ ब्रांड। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डूज की, कि मतलब आपको क्या चीज़ें करनी है जब आप एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेट कर रहे हो। तो सबसे पहली जो चीज़ें हैं, आप जब उसके पास ब्रांड के पास मैसेज भेजते हो तो जो आपका जो मैसेज है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फॉर्मल होना चाहिए और शॉर्ट होना चाहिए और टू द पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर कभी भी ब्रांड के पास मैसेज करते हो तो आपको ऐसे नहीं लिखना है कि हेलो माय नेम इज़ दिस, आई वांट टू कोलैबोरेट विद यू। नहीं, आपको पूरा एक अच्छे से फॉर्मल तरीके से अपना एक वो बनाना है, क्या कहते हैं उसको, पूरा एक मैसेज क्रिएट करना है। मैं अपना वाला मैसेज लगा दूंगी, मैंने पिछले वीडियो में भी लगाया था, इस वीडियो में भी लगा दूंगी। सो आपको पूरा अपना अच्छे से मैसेज क्रिएट करना है। ब्रांड को लगना चाहिए कि हाँ यस, इस बंदे के साथ कोलैबोरेट क्यों करना है। आपको उसमें लिखना है कि आपकी कितनी रील्स जो है, कौन सी रील्स वायरल गई हुई हैं, मतलब कितनी रील्स ने लाख से ज़्यादा व्यूज़ क्रॉस किए हुए हैं, कि आपके कितने फॉलोवर्स हैं, अगर आपका यूट्यूब चैनल है तो वहाँ पे आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं। तो सारों की आपको थोड़ी इन डिटेल सारी चीज़ें बतानी पड़ेगी, टू द पॉइंट होके। लेकिन ज़्यादा बड़ा भी मत रखना और ज़्यादा छोटा भी मत रखना, उसमें सारी चीज़ें आ जानी चाहिए, लेकिन वो बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए। तो सेकेंड चीज़ की हम बात करते हैं। जब भी आपके पास किसी का मतलब ब्रांड का आता है मैसेज कि हमें आपके साथ कोलैबोरेट करना है, या आप सोच रहे हो कि इस ब्रांड के पास मैं मैसेज करूं या ना करूं, तो एक बार उसके साथ कोलैबोरेट करने से पहले आपको देख लेना है उसके बारे में कि मतलब वो ब्रांड ट्रस्टेड ब्रांड है या नहीं है। कि मतलब एक बार सर्च कर देना कि ऐसे कोई ब्रांड सच्ची में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते, क्योंकि कई सारे फेक वो होते हैं जो मतलब फेक फॉलोवर्स रखते हैं अपने उस पर, और फेक फॉलोवर्स करके अपनी एक ब्रांड बनाते हैं और आपको लगता है कि इसके इतने ज़्यादा फॉलोवर्स हैं तो ये ब्रांड ट्रस्टेड ही होगा। नहीं, एक बार आपको देख लेना है। चैट जीपीटी पे, गूगल पे, या आप यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। इतनी ज़्यादा वो आ चुकी है आज के टाइम पे एडवांसमेंट, तो आपको एक बार चेक कर लेना है पहले से ही। ठीक है कहीं बाद में आपको पता लगे कि ये तो ब्रांड ट्रस्टेड था ही नहीं और मेरे पैसे लेके डूब गया, मुझसे काम करवा लिया, या फिर हैक वगैरह हो गया। तो ऐसी चीज़ें होती हैं कई ब्रांड्स आपके पास आती हैं, आपकी कुछ डिटेल्स मांगती हैं, एंड देन आपका चैनल हैक हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। सो प्लीज़ अपने चैनल का जो है वो ध्यान रखें और पहले एक बार देख लें कि जिस ब्रांड के साथ आप कोलैबोरेट कर रहे हो ट्रस्टेड है या नहीं है। नेक्स्ट चीज़ की और हम बढ़ते हैं। सेट क्लियर टर्म्स, मतलब पहले बात करने से पहले उनके साथ, मतलब ये करने से पहले कि हाँ मैं आपके साथ कोलैबोरेट करूँगा, आपको पहले कुछ चीज़ क्लियर करनी होगी कि मतलब ये जो कोलैबोरेशन होने वाला है वो बार्टर होने वाला है या पेड होने वाला है। कि ये नहीं है कि वो ब्रांड कह रहा है, बाद में देखते हैं कि आपके बार्टर करेंगे पेड करेंगे। हो सकता है आपके फॉलोवर्स ज़्यादा और वो कह रहे हो नहीं हम आपको पे नहीं कर पाएंगे, आपके हम सिर्फ आपको ये प्रोडक्ट देंगे, ये सारी चीज़ें। तो पहले ही सारी चीज़ें आपको क्लियर कर लेनी है उस ब्रांड के साथ कि मैं कितने पैसे लूँगा या लूँगी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का रिव्यू करने के लिए। और ये सारी चीज़ें आपको स्टार्टिंग से ही उस ब्रांड के साथ क्लियर करके चलनी है, बाद में लास्ट तक मत रखना कि मतलब लास्ट में देखेंगे सारी चीज़ें। नहीं, स्टार्टिंग से ही क्लियर करने कि मेरे को पेमेंट कितना चाहिए और कैसे पेमेंट करोगे, आप कितने पेमेंट करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ पहले से ही क्लियर करके चलना। बार्टर करोगे, पेड करोगे, वो सारी चीज़ें पहले स्टार्टिंग से ही क्लियर होती है तो अच्छा रहता है। ठीक है, लास्ट में फिर आपको दिक्कत नहीं आती है उस चीज़ के बारे में। ठीक है, और जब आप एक है ना ब्रांड के पास जाते हो तो उनको बताओ कि नहीं मैंने पहले भी कोलैबोरेशन किए हुए हैं, ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन नहीं है, मैंने पहले भी कई ब्रांड के साथ कोलैब किया हुआ है। जैसे मैंने किया हुआ है लोटस ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन, और एक दो ब्रांड्स और है मैंने उनके साथ कोलैब किया हुआ है। तो मैंने उनकी जो स्टोरी है लगाई थी तो वो मैंने अपने हाईलाइट्स में डाली हुई है एक कोलैबोरेशन का वो करके। सो आपको भी ये करना है कि अगर कोई ब्रांड आपके पास आती है, आपकी प्रोफाइल चेकआउट करती है, अगर उसको ये दिखता है कि हाँ इससे पहले भी कोलैबोरेशन किए हुए हैं, तो उसके लिए आसानी होती है कि नहीं इससे पहले से कोलैबोरेशन किए हुए हैं, इसको इतना ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मतलब ये ट्रस्टेड है, ये बंदा भी ट्रस्ट कर सकते हैं हम इस बंदे पे क्योंकि इसने पहले से कोलैबोरेशन किए हुए हैं। और अगर जब आप एक बड़ी कंपनी के साथ मतलब कोलैबोरेशन करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लोटस, तो उनके दिमाग में अपने आप कहीं ना कहीं ये बिल्ड हो जाता है नहीं ये ट्रस्टेड बंदा है, फेक वगैरह कुछ नहीं है, और अगर हम इसे ये प्रोडक्ट देंगे तो ये अच्छे से रिव्यू
करके हमारा काम देगा हमको, ठीक है। तो एक ये चीज़ आपको ध्यान रखते हैं कि जब आपके पास ब्रांड आए तो आपको ये बताना है कि नहीं, मैंने पहले भी कोलैबोरेशन किए हुए हैं, ये मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन नहीं है, ताकि उनको थोड़ा ट्रस्ट जो हो वो बिल्ड हो सके। ये तो हो गया डूज के, कि मैंने 4 चीज़ें बताई कि आपको क्या क्या करनी है ब्रांड के साथ जब आप कोलैबोरेट कर रहे हो। इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा। डोंट्स पे चलते हैं कि जो चीज़ें आपको नहीं करनी है एक ब्रांड के साथ कोलैबोरेशन करते टाइम। तो पहली चीज़ है, डोंट ट्रस्ट एवरी ब्रांड की, जो मतलब कोई भी ब्रांड आपके सामने से आ रहा है, आपको मैसेज कर रहा है कि ये फलाना ढिमकाना कि हम ऐसे से हैं कि हमारी कंपनी है, इसका रिव्यू दे दो। क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ था, एक मतलब प्रोफाइल से मेरे पास मैसेज आया था मेरे को, उन्होंने कहा कि हम एजेंसी है बीच में, एंड उन्होंने मतलब एक माउथ वॉश दिया था, और उस माउथ वॉश की आपने कभी ना कभी ऐड देखी होगी, मतलब अच्छा वाला प्रोडक्ट था वो, ठीक था, मतलब सभी को पता है कि हाँ ये प्रोडक्ट है मार्केट में। तो मेरे को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ उन पे कि मतलब वो ये कह रहे थे कि ये सारी चीज़ें। तो फिर उन्होंने कहा कि आपको पहले एक फॉर्म वगैरह फिल करना पड़ेगा। सो मैंने कहा ओके चलो फॉर्म फिल करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे ऐसे आपके थोड़े अकाउंट में दिक्कतें हैं, ये वाली सेटिंग ऑन कर लो, वो ऑन कर लो। और मैं इतनी बेवकूफ़ थी, जो वो कहते गए मैं करती गई इतनी बेवकूफ़ थी मैं। सो उन्होंने जो काम वो मैंने कर दिया, और मेरा चैनल हैक हो गया सॉरी, हैक हो गया, यस। लेकिन फिर वो बाद में वो ऐसे से ही हैक करते, पता नहीं, शायद मेरे ऊपर ट्राई कर रहे थे, सीख रहे थे वे। तो फिर उन्होंने मेरा चैनल हैक कर लिया था। लेकिन फिर मैंने यूट्यूब से बात की, तो यूट्यूब ने मेरा फेस रिकॉग्नाइजेशन मांगा, ये सारी चीज़ें करी, और फिर उसको जो बंदे को तो वो ब्लॉक कर दिया, और मेरे को मेरा चैनल वापस मिल गया, थैंक गॉड हालांकि 5,000 फॉलोवर्स ही थे, लेकिन 5,000 फॉलोवर्स भी यार, तब मेरे लिए ये था कि मतलब मैंने अपनी मेहनत से किया हुआ है। चलो टू द टॉपिक भटकते नहीं है। तो हाँ, मेरे साथ हुआ है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ कि सारी ब्रांड्स पे ट्रस्ट मत करना, ठीक है। उसके बारे में थोड़ा रिसर्च कर लेना, क्योंकि मेरे साथ ऐसी चीज़ें हुई है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट चीज़ है, डोंट एक्सेप्ट एवरी डील की, मतलब आपको हर डील एक्सेप्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कि कोई कह रहा है आपको ये प्रोडक्ट का रिव्यू देना है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रोटीन वाला है, लेकिन आपको ये लग रहा है कि नहीं भाई मैं प्रोटीन नहीं लेती हूँ, और मेरे को कुछ पता भी नहीं है, और मैं अपनी ऑडियंस को ऐसा सजेशंस नहीं दे सकती जिसके बारे में मैं खुद कंज्यूम नहीं करती। तो मतलब आपको हर एक डील लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कोई ब्रांड आपके पास मैसेज कर रहा है कि इसका कर दो, और आप कंफर्टेबल नहीं हो उस चीज़ के साथ, तो आपको नो कहना भी आना चाहिए कि आई एम सॉरी बट आई कांट डू दिस कोलेब्रेशन बिकॉज ऑफ ड्यू टू दिस रीज़न XYZ, कोई भी रीज़न आपका हो सकता है। तो हर ब्रांड को आपको हाँ कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ हम करते हैं, डोंट वर्क विदाउट पेमेंट की, मतलब आप पेमेंट के बिना, मतलब अगर आप कर रहे हो, पेड कर रहे हो, तो आप कहो कि पहले कुछ पेमेंट जो है मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो। कि मतलब जैसे अगर आपने सोचो 5,000 रुपीज़ फॉर एग्जांपल मांगे, तो आप कहो कि 2,500 पहले मेरे बैंक में ट्रांसफ़र कर दो, देन आई विल डू द रिव्यू ऑफ दिस प्रोडक्ट ऑन माई इंस्टाग्राम, एंड देन यू कैन पे द बैलेंस आफ्टर दैट कोलेब्रेशन, ठीक है। और उसके बाद आप मेरी पेमेंट कर सकते हो, ताकि ब्रांड को भी ये हो कि भाई हाँ आधे पैसे दे रहा हूँ, आधे जब दूंगा जब इसका जो मेरा काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको करनी है सब पहले से ही। आपको ये नहीं है कि अगर आप पेड कर रहे हैं तो आप सारा पैसा आखिरी में मांगे। हो सकता है वो ब्रांड ये करे कि फिर आपका हो गया कोलैबोरेशन, और वो कहे कि मैं कौन तू कौन, ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो आप पहले उनसे कहो कि भाई कुछ हाफ अमाउंट या कुछ परसेंट ऑफ अमाउंट आप पहले मेरे पास ट्रांसफ़र कर दो, ताकि मैं भी आपका काम अच्छे से कर सकूँ, ठीक है। तो नेक्स्ट चीज़, डोंट ओवर प्रॉमिस। कि मतलब आपने कहा उस ब्रांड को कि नहीं मैं आपको, जैसे आप मेरे को इतने प्रोडक्ट दे दो, मैं 3 रील बना के दे दूंगा, ये कर दूंगा। आपने मतलब 3 डिफरेंट ब्रांड्स के कोलेब्रेशन एक्सेप्ट कर लिए, लेकिन आपके पास उतना टाइम ही नहीं था कि आप उनके मतलब जो डिलीवरेबल्स है वो टाइम पर उनको दे सको। कि मतलब तीनों की तीनों रील्स एक टाइम पे बना लो, तीनों की स्टोरी लगा दो, ये सारी चीज़ें कर दो। क्योंकि एक वो होता है कि जब एक टाइम पे आप एक ब्रांड के साथ कोलेब्रेशन कर रहे हैं, तो उसी सेम टाइम पे आप दूसरे ब्रांड के साथ नहीं कर सकते। ये एक रूल होता है कि जब तक उसका कोलैबोरेशन, जैसे अभी आपने लोटस के साथ किया, तो 2-3 दिन तक चलेगा, जब तक जैसे आपके पास प्रोडक्ट आ गया। सो उसके बाद जैसे ही आपने रिव्यू वगैरह कर दिया, उसके बाद आप किसी और ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेट कर सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आप किसी और के साथ नहीं कर सकते। और अगर आप कर भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप कर रहे हैं, तो ओवर प्रॉमिस ना करें कि मतलब आपके पास टाइम है नहीं और आप एक्सेप्ट करे जा रहे हो। तो उतना ही काम लीजिए जितना आपको ये हो कि नहीं मैं कर सकता हूँ, इतना काम तो मैं आराम से कर सकता हूँ, तो उतना ही काम लीजिए। ज़्यादा ये लालच के चक्कर में कि 3-4 ब्रांड आ जाए और आपके पास टाइम है नहीं वो काम
करने का, तो ये चीज़ ना करें क्योंकि ये एक डिसबिलीव क्रिएट करता है ब्रांड्स में और फिर वो आपके पास आगे से नहीं आएंगे कोलैबोरेशन देने के लिए। और अगर जो चीज़ है, अगर आप उन्हें अच्छे से काम करके देंगे तो वो बार बार आपके पास आएंगे कि ये करने के लिए कि और ज़्यादा प्रोडक्ट देने के लिए, क्योंकि उन्होंने आपको ये ट्राई करके देख लिया है और आपने अगर अच्छा काम करके दिया तो वो बाद में भी ज़रूर आएंगे आपके पास। ठीक है, तो यही कुछ टिप्स थी गाइस जो मेरे को आपको देनी थी डू एंड डोंट्स में, कि मतलब ये सारी चीज़ें आप कर लेना। क्या क्या करना है, एक शॉर्ट मैसेज करना, हर ब्रांड पे ट्रस्ट मत करना, रिसर्च कर लेना थोड़ी बहुत से, अपना दिमाग लगा के उसके ऊपर जो वो मांग रहे हैं, जो भी डिलीवरेबल्स उन्होंने कहा है, पूरा अच्छे से पैशनेटली अपना काम करके देना उनको। ठीक है, ये नहीं है कि उन्होंने कहा कि 2 रील्स और आपने एक ही रील्स भेजी, स्टोरी भी नहीं लगाई, ऐसा मत करना। ठीक है, सेटअप क्लियर योर टर्म्स और कुछ पेमेंट पहले ही एडवांस में ले लेना। जो डोंट्स है, क्या नहीं करना है आपको, हर ब्रांड पे ट्रस्ट नहीं करना है, हर डील को एक्सेप्ट करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, पहले थोड़ी रिसर्च बिठा लेना उस ब्रांड के बारे में। आपको ओवर प्रॉमिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हाँ मैं कर दूंगा और कर आप पा नहीं रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आपको नहीं करनी है। ठीक है, काम बिना पेमेंट के भी काम मत करियो थोड़ा एडवांस ले लियो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। कमेंट करके बताना आपको ये वीडियो कैसी लगी कैसी नहीं लगी, और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं। और मैंने ओप्पो वाली वीडियो भी बनाई थी कि मतलब आप कैसे को ओप्पो पे साइन अप कर सकते हैं और वो सारी चीज़ें, तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। कमेंट में बताना कैसी लगी कैसी नहीं लगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो के में, तब तक के लिए बाय।